सिर्फ एक सेकंड दें मुझे। हमने अपने पास इस वक्त अमेज़न और ईबे दोनों खोल लिए हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। आप में से कोई भी एक बंदा कोई भी रैंडम चीज बताते हैं, हम उसे चेक करते हैं। कोई भी हेयर ब्रश। हेयर ब्रश। हम सबसे पहले हेयर ब्रश में जाके आपको एक फिल्टर्स का बता देते हैं, उसके बाद हम फिर डिफरेंट चीजों में जाएंगे। हेयर ब्रश में ये हमारे पास सबसे पहले जितनी भी एड्स आ रही हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही हैं सारी, ठीक है। हमने इन्हें इग्नोर कर देना। हम इसके बाद इससे नीचे आएंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, लेफ्ट हैंड पे आप यहाँ से Amazon प्राइम का फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये मैंने अभी हाईलाइट किया है, Amazon प्राइम। यहाँ से जब आप फिल्टर लगाएंगे तो ये आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शो करवाएगा जो या तो Amazon के वेयर हाउस में पड़े हैं या Amazon खुद सेल कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे आपके पास यहाँ से Amazon प्राइम का फिल्टर आ रहा है। उसके अलावा Amazon प्राइम का पता रखने के लिए मैं एक हमारे पास एक्सटेंशन है, उसका नाम है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। इसे यूज करता हूँ। ये मैं आपको एक्सटेंशन दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास एक्सटेंशन है ऑनलाइन सेलर एड ऑन के नाम से, ठीक है। इसका आप आइकॉन वगैरह देख लें सारा। ये आपको स्टॉक्स बताता है, FBA के प्रोडक्ट्स बताता है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो बताता है, ठीक है। उसके अलावा हम एक अपना कीपा यूज करेंगे। ये भी मैं आपको एक्सटेंशन बता रहा हूँ, फिर इनका हमने कब और किस वक्त यूज करना है वो मैं आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस बताता जाऊंगा। ये आप अभी एक्सटेंशन अपने पास नोट कर लें। ये AMZ स्काउट और ये OS सेम है? हाँ जी, ये वर्क सेम करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन था, ठीक है, ये हमें जरा अच्छा उसका सारा जो है डिटेल्स निकाल देता है AM स्काउट के मुकाबले में। हम इन दोनों से चेक करते हैं ताकि हमें एक कंफर्म हो जाए। ये हमारे पास AMZ स्काउट की एक्सटेंशन है। इसके अलावा हमारे पास और एक्सटेंशन ये DS Amazon क्विक व्यू के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। DS Amazon क्विक व्यू का जो फीचर है वो ये है कि जिस तरह कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे आप ये देख रहे हैं 3 FBA सेलर्स, 1 FBA सेलर, 2 FBA सेलर। ये सेलर्स दिखा रहे हैं कि FBA के हैं या नहीं है, या ये Amazon जो प्रोडक्ट खुद बेच रहा है, ठीक है। ये जो फीचर है, ये सारे जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ DS Amazon क्विक व्यू। ये एक्सटेंशन है। ये 4 एक्सटेंशन हम Amazon पे यूज करेंगे। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला स्टेप हमने किया है, अपना लेफ्ट हैंड से Amazon प्राइम का फिल्टर लगाया है ताकि हमारे पास सिर्फ वही प्रोडक्ट्स हो जो प्राइम पर अवेलेबल हो। अब हम सबसे नीचे आगे फर्स्ट वन पे हमारे पास Amazon चॉइस आ रहा है। Amazon चॉइस का मतलब ये है कि ब्रश, हेयर ब्रश का जो कीवर्ड है उसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा इस मंथ में, इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट ये रेवलॉन का ब्रश है, इसने सेल किया है। हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया पे, हमारे चेक्स पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता हमारे लिए। एक्सक्यूज मी सैफ भाई, ये मेरे पास थोड़ा डिफरेंट आ रहा है अमेजोन का जो वेबसाइट का थोड़ा फॉर्मेट है। आपने ये Amazon आप अमेजोन प्राइम आप कहाँ से इसको ले रहे हैं? अमेजोन की एक तो आप साइन इन के नीचे कैटेगरीज आ रही हैं और जो है उसमें म्यूजिक और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी चीजें तो शो हो रही हैं। अमेजोन प्राइम जो है वो मुझे शो नहीं हो रहा। कोई भी कीवर्ड सर्च करें पहले अपने पास। एक मिनट, यहाँ पे जरा एक छोटा सा पॉइंट था। एसएम भाई, अभी ना पॉसिबिलिटी है कि आपने इस वक्त amazon.com पे जाके ना आपने राइट जिप कोड नहीं दिया हुआ। वो सारी चीजें ना अभी आपसे सभी करवाएंगे। अभी इस वक्त ना पहले पूरी तवज्जो से आप जरा इन वाली चीजों को देख लें और नोट करते जाएं। अभी बड़ी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस सेशंस होने हैं। ये साहब भाई इंशाल्लाह आपको ये चीजें ही करवाएंगे। अभी आपने फिलहाल, हाँ जी, अभी आप सिर्फ देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट जी बेहतर, जी मैं फॉलो कर।
आज मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद अगले 3 से 4 दिन में आप सारों से सेशन के दरमियान प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी अपने सामने और लाइव। ठीक है, अब हमारे पास ये Amazon चॉइस का एक आ रहा है, हम सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारे Amazon के जो हमारे फनल था, जो चेक्स थे, उसके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो सबसे पहली चीज हमने चेक करनी थी कि प्राइम पे है या नहीं है। पहला हमने फिल्टर लगा लिया प्राइम का, जिससे हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट प्राइम पे है कि नहीं। वो फिल्टर हमने यहाँ लेफ्ट से लगाया है, Amazon प्राइम। कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे, उसके बाद लेफ्ट पे आपके पास Amazon प्राइम का आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो हमने एक एक्सटेंशन यूज की Amazon DS क्विक व्यू के नाम से। ठीक है, उस एक्सटेंशन ने हमें उस प्रोडक्ट के नीचे भी बता दिया कि ये सोल्ड बाय Amazon है। ठीक है, मतलब ये Amazon खुद बेच रहा है। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट Amazon खुद बेच रहा हो, वो आप कह लें कि लाजमी है कि वो हमारा प्राइम पे हो। इसके अलावा जो तीसरी जगह से आप Amazon प्राइम चेक कर सकते हैं कि आप कहते हैं जी मेरे पास एक्सटेंशन भी नहीं चल रही, मेरे पास आपका जो सारा कह लें आप इंटरफेस है वो भी चेंज आ रहा है। तो आपने प्रोडक्ट खोला है, प्रोडक्ट खोलने के बाद राइट हैंड पे आपको ये डिफरेंट चीजें शो करवा रहा है, जहाँ पे ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, सिक्योर ट्रांजैक्शन, ये वाला सारा जो कॉलम है हमारा, इसको बोलते हैं Amazon बाय बॉक्स। ठीक है, इसमें आप नीचे देखेंगे सिक्योर ट्रांजैक्शन के नीचे ये लिखा हुआ है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय Amazon.com। ये चीज होगी क्लियर आपको? जी। ठीक है, या यहाँ पे ये लिखा हो शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय Amazon.com, या इसकी जगह एक और स्टेटमेंट Amazon शो करवाता है आपको, वो होती है फुलफिल्ड बाय Amazon, और सेलर का आगे नाम होता है सोल्ड बाय। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ZMax, सोल्ड बाय ZMax, फुलफिल्ड बाय Amazon। उसकी मैं आपको एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ। ये हमने ओपन किया है, अभी ओपन करने के बाद इसे हम देखते हैं, इसमें आपको अगर हमारे पास शो होता है तो ये देखें, ये स्टेटमेंट भी आपके पास आ सकती है, सोल्ड बाय बिसिस्मी एंड फुलफिल्ड बाय Amazon। ठीक है, इसका भाई इसकी जो लेफ्ट प्रोडक्ट थी वो Amazon भी सेल कर रहा था और उसका कोई और सेलर भी था, उसमें क्या है ये स्टेटमेंट? उसमें आपके पास जिसको बाय बॉक्स मिला होगा ना, वो स्टेटमेंट आएगी। अगर बाय बॉक्स आपका Amazon के पास है तो सोल्ड बाय एंड फुलफिल्ड बाय Amazon आएगा। अगर बाय बॉक्स किसी और सेलर के पास है तो उसका नाम आएगा। आप इस वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसको मैं आपको ओपन करके हाँ जिसकी बात कर रहा हूँ, इसमें सोल्ड बाय Amazon है और 5 FBA सेलर्स हैं इसके। इस वक्त हम बाय बॉक्स देख लेते हैं। मोस्टली चांसेस है कि Amazon के अपने पास होगा बाय बॉक्स। ये देखें, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय Amazon। ठीक है, और ये आपको नीचे रिटर्न पॉलिसी दिखा रहा ठीक हो है। गया। इधर अगर आप अदर सेलर्स में देखेंगे ना, ओपन बॉक्स एंड न्यू आर्ट सेलर्स बेच रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये शिप फ्रॉम Amazon, सोल्ड बाय Amazon वेयरहाउस। Amazon वेयरहाउस वाला जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपका यूज में होगा। उसके बाद ये आप देख लें, शिप फ्रॉम Amazon.com, सोल्ड बाय इवाज स्वीडिश ब्यूटी। ये चीज होगी आपको क्लियर। इसकी प्राइस भी Amazon से कम है, लेकिन फिर भी बाय बॉक्स Amazon ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चेक हमारा इधर था, हमने देखना था डिलीवरी टाइम। अब हम डिलीवरी टाइम कहाँ से देखेंगे? डिलीवरी टाइम हम लोग बाय बॉक्स के अंदर टॉप पे ये आपकी प्राइस आ रही है, प्राइस के नीचे आपका ये डिलीवरी टाइम आ रहा है। ठीक है, वो बता रहा है फास्टेस्ट डिलीवरी टुमारो, और मैक्सिमम जो फ्राइडे सितंबर 25 तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वो आपको ये बता रहा है कि इसमें जो फास्टेस्ट डिलीवरी है वो आपको टुमारो पहुंच जाएगी। तो ये हमारे जो डेज थे, हमने मैक्सिमम 7 to 10 डेज देखने हैं, उससे ज्यादा डेज हमने इसमें नहीं देखने हैं। ये हमारा सेकंड इधर का चेक है। अगर 10 डेज से ऊपर होगा, इधर जो ऊपर वाले ये डेज हैं, ये 10 डेज से ऊपर होंगे, फिर आप इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। ठीक है, और ये फास्टेस्ट डिलीवरी आपकी 2 डेज के अंदर अंदर हो, 2 या मैक्सिमम 3 डेज के अंदर अंदर।
अच्छा, उसके अलावा आप में से एक कुछ बंदे ये भी पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि आपका यहाँ से जो है ये शिप पोस्टल कोड जो है ये आपका यूएस का नहीं होगा। आपका यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान करते हैं, आपको ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। पाकिस्तान हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान सिलेक्ट करके हमने डन किया, तो इधर अब आपको वो शिपिंग चार्जेस दिखा रहा है, या आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा या शिपिंग चार्जेस दिखाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, डिलीवर टू पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके इधर से आप कोई भी दे देंगे, या आप 334111 दे दें, आप 70011 दे दें, या उसके अलावा यूएस का कोई भी जिप कोड देके अप्लाई करवा दें। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर आपको? जी जी। अच्छा, अब आप थोड़ा सा बता देते हैं कि हमने अभी तक जो स्टेप्स किए हैं उनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? आप में हमने सबसे जफर भाई आप बता दें अगर आपका माइक चल रहा है तो। जफर भाई? हाँ जी, अभी माइक अनम्यूट हुआ है। ये पहले आपने प्राइम सेलेक्ट करना है जी। प्राइम वाले जब बायर्स आ जाएंगे उसके बाद आपने देखना है कि उसमें आपके पास यानी कि आपके पास एक्सटेंशन टूल्स हैं, तो आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एफबीए कर रहे हैं। जी जी। और उनके बाद आपने उनकी डिलीवरी टाइम चेक करना है। डिलीवरी टाइम हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? ये जो बाय बॉक्स होता है हमारा राइट साइड पे जो आता है बाय बॉक्स, उसमें आप डिलीवरी टाइम चेक कर लेंगे कि उनका मैक्सिमम और मिनिमम डिलीवरी टाइम क्या है। ठीक हो गया। चले अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ये बेसिकली फनल 2 है ना, Amazon सप्लायर्स चेक है, तो इसमें जो बाकी दो चीजें हमने वो भी तो इंश्योर करनी है कि लाइक इसमें कम से कम 30 आइटम्स होने चाहिए स्टॉक में, और कीपा का जो ग्राफ है कि वो स्टेबल हो, और प्राइस जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और स्टॉक की अवेलेबिलिटी फॉर लास्ट 3 मंथ्स, वो चीजें भी तो चेक करनी है यहाँ पे। मैं ईबे पे नहीं गया, मैंने अभी ये प्रोडक्ट ईबे पे सर्च नहीं करवाया, मैंने अभी जितना पढ़ा सिर्फ उसका ओवरव्यू लिया। थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे तो मैं आगे अपनी बात डिस्क्राइब करूं। जी ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा ना डिस्टॉर्शन आ रहा है भाई इसमें। अभी मेरे एंड पे है, ये बाकी सबके साथ भी है। मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है? आवाज ब्रेक हो रही है कभी कभी। नहीं, मुझे क्लियर आ रही है। बाकी किसी को भी मुझे भी क्लियर आ रही है। अच्छा, मुझे भी क्लियर आ रही है। क्लियर ओवर हियर है सर। ये फिर आपकी तरफ कोई इशू आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमने देख लिया ये प्रोडक्ट हमारा प्राइम पे है, जो हमने यहाँ से चेक कर लिया, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.com। हमने उसका डिलीवरी टाइम देख लिया कि ये हमें टुमारो डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज उस पर अब हम चेक करेंगे अपना स्टॉक। स्टॉक हमने चेक करना है। एक हमारे पास ये काउंट स्टॉक, ठीक है, Amazon सेलर एड ऑन की एक्सटेंशन है, पहले हम इससे चेक कर लेते हैं स्टॉक। उसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमें स्टॉक की सारी डिटेल्स देगा। ये FBM जो टॉप पे आ रहा है, FBM का मतलब ये है कि जो सेलर्स जिनका सामान या स्टॉक Amazon के वेयर हाउस में नहीं पड़ा, वो या तो ड्रॉप शिपर है या खुद फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखना है Amazon का। इस वक्त वो बता रहा है Amazon के पास 27 की क्वांटिटी पड़ी हुई है। ठीक है, और ये जो आगे स्टार आ रहा होता है इसका मतलब होता है अभी कोई ना कोई ऑफर चल रही है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। ये देखें, अभी उन्होंने ये 20% ऑफ की ऑफर चल रही है। इस स्टार का ये मतलब है, या 27 के आगे स्टेरिक देख रहे हैं। ठीक है, हमने इस तरह के प्रोडक्ट को नहीं लेना। इस तरह के प्रोडक्ट को हम ईबे पे चेक करके अपने पास सेव कर लेंगे, लेकिन जब इसकी ऑफर खत्म होगी ना, उसके बाद फिर हम इसकी प्राइसिंग देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम अपना दूसरी एक्सटेंशन से हम रिकन्फर्म भी कर लेते हैं, जिसका सॉरी सैफ भाई, ये जो एक्सटेंशन होगी ये आपको सारे सेलर्स का स्टॉक बताएगी? हाँ जी, ये सारे सेलर्स का स्टॉक बताएगी, जितना भी Amazon की वेबसाइट पे स्टॉक गिवन है
चाहे वो FBA चाहे वो FBM है। हाँ जी, ये आपको अलग अलग भी बता रही है कि FBA थर्ड पार्टी वो हैं जो सेलर और हैं, लेकिन उनका सामान जो है अमेजोन पे पड़ा हुआ है। FBM वो हैं जिनका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पड़ा हुआ, और इन सेलर्स को हमने नहीं लेना। एंड में ये आपको अमेजोन का अपना पर्सनल स्टॉक बता रहा है जो सोल्ड बाय अमेजोन है। ये नीचे आपको सारी क्वांटिटी भी बता रहा है। अमेजोन में 27 पीस पड़े हैं। उसके अलावा ये सेव एम डील्स के नाम से FBM सेलर है, इसके पास 3 पीस पड़े हुए हैं। तो ये आपको सारे सेलर्स की डिटेल देगा। अच्छा, अगर इसमें FBA का कोई सेलर होता, उसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 20-30 प्लस होती, लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा होती, तो उसमें फिर सिचुएशन में हम क्या करते हैं? उसमें अगर हम ये सोल्यूशन करते हैं कि उसकी प्राइस को हम चेक कर लेते हैं, अगर उसमें हमें कोई प्रॉफिट या कुछ बच रहा है, वो हमारे नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतर रहा है, फिर तो हम उस सेलर को ले सकते हैं। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे हमें ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट नहीं निकाल के दे रहा, फिर हम उसको नहीं ले सकते, उसके ऊपर हम वर्किंग नहीं करेंगे। सही है सर। ठीक है, इस प्रोडक्ट को भी हम एक चेक कर लेते हैं ईबे पे। ठीक है, वैसे हमने इसे तब लेना है जब इसके ऊपर ये ऑफर खत्म हो जाएगी। उससे पहले हम इसको अपने ईबे पे अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5.99 के हिसाब से जा रहा है। ये हमारी अच्छा सर भाई, सॉरी दोबारा आपको मैं काट रहा हूँ। अभी इफ यू से 1.22 है, तो अगर हम इसी टाइम पे लिस्ट कर दें और हमें ये ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा टिल हमें हम 5.99 के लिहाज से अपनी लिस्टिंग करें उसमें। अगर हम 5.99 के लिहाज से हमें प्रॉफिट बचे, फिर हम लिस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि काफी सारे जो सेलर्स है ना, वो अमेजोन की जैसे प्राइस डिक्रीज हो अपनी प्राइस भी डिक्रीज कर देते हैं। इसमें इशू एक ये आता है कि अभी सेल में उनके पास 27 पीस पड़े हैं सिर्फ। ठीक है, हाँ, हमारे पास तो टूल्स अवेलेबल हैं जो स्टॉक मॉनिटर प्राइस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों का स्टार्ट है, आपके पास वो पेड टूल्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये प्राइस ऊपर चलेगी तो आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, रिस्क है इसमें। तो ठीक हो गया। इस वजह से हमने सेफ साइड पे चलना है। अलबत्ता आगे जाके डिफरेंट टूल्स हैं, उनका भी आपको हम सारा डिटेल में बताएंगे। वो टूल्स जब आपके पास आ जाएं, आप वो टूल्स इतने प्रॉफिटेबल हो जाएं कि आप वो टूल्स खरीद सकें, उसके बाद फिर आप कोई भी प्रोडक्ट, फिर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आपके पास स्टॉक मॉनिटरिंग प्राइस मॉनिटरिंग का टूल आ गया, आपने ना कीपा चेक करना है ना आपने AMG स्काउट चेक करना है। जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो प्रोडक्ट लगा दें, बाकी वो टूल खुद मॉनिटर करेगा प्राइस वगैरह। ठीक है, अब हम अपने AMG स्काउट से जाके भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या स्टॉक है। AMG स्काउट अभी बता रहा है। अच्छा, इस AMG स्काउट में ना एक थोड़ा सा ग्लिच है। ये अमेजोन को एज अ जो है ना फुलफिल्ड बाय मैन्युफैक्चरर शो करवा रहा होता है। इधर आप FBA में देखेंगे आपको कुछ भी नहीं शो करवाएगा, ये कोई नहीं पड़ी क्वांटिटी। लेकिन जब हम MF करेंगे ना, तो ये अमेजोन को इधर MF में हमारे पास शो करवा रहा होगा। अब ये भी बता रहे 27 क्वांटिटी स्टॉक में है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए यहाँ से वर्केबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसे चेक कर लेते हैं आगे के ईबे पे। आपको एक दफा फनल का सारा पता लग जाएगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेक्स लगने हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा था कीपा ग्राफ का। अभी हमने 3 मंथ्स का अपना कीपा ग्राफ सिलेक्ट किया। ये आपके पास कीपा की एक्सटेंशन है, ये सारी फ्री एक्सटेंशन है, इनमें से कोई भी पेड नहीं है। कीपा की एक्सटेंशन मैंने ऐड करवाई हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक्सटेंशन है, उनकी वेबसाइट है keepa.com, यहाँ से जाके आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारी उसकी हिस्ट्री दिखा रहा होगा। अब ये आपको दिखा रहा है कि पिछले 3 मंथ्स में इसकी प्राइस 4.77 ही चल रही है। इसका ये आप ग्राफ देखें, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए 5.42 गई थी, उसके बाद दोबारा 4.77 चल रही है प्राइस। ठीक है, उसके बाद 3 मंथ्स में अगर आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ ये थोड़ा सा ड्यूरेशन है यहाँ पे, जून 19 में जब ये आउट ऑफ स्टॉक गया। ठीक है, ये वाला आउट ऑफ स्टॉक जब भी आइटम जाएगा तो ये आपकी लाइन यहाँ से खाली होगी। ये आप देख रहे हैं एम्प्टी आपके पास कॉलम्स आ गए हैं। ये दरमियान में ये चीज आपको क्लियर होगी कि कब आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वो कीपा में किस तरह हमें शो होगा।
हाँ जी। अब बाकियों से भी मैंने पूछे, सिर्फ एक दो बंदों से मैं नहीं पूछ रहा, सारों से ये ना एक मिनट रिपीट कर दीजिएगा ये वाली बात जरा। ठीक है। 3 मंथ्स में हम अपना कीपा का ग्राफ चेक कर रहे थे, ठीक है। 3 मंथ्स में हमारी जो प्राइस है वो 4.77 के लिहाज से स्टेबल आ रही है, सिवाय चंद घंटों के लिए जो प्राइस ऊपर नीचे हुई है, उसके अलावा हमारे पास 4.77 स्टेबल आ रही है। और आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में आउट ऑफ स्टॉक कीपा कहीं पे भी नहीं हमें शो कर रहा है कि ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक हुआ ही नहीं है। पिछले 3 महीने के स्टार्ट में डेट जून 19 को आउट ऑफ स्टॉक गया, उसकी हमारे पास निशानी क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप जूम किए मैंने, इधर आप देख सकते हैं ये दरमियान में एम्प्टी है ये सारा, ये चीज आ गई आपको नजर? हाँ जी ठीक है। एम्प्टी पोर्शन वाइट वाला जो बेसिकली वो एम्प्टी आउट ऑफ स्टॉक है। वाला है वो आउट ऑफ स्टॉक है। ये जो ऊपर पर्पल लाइन आ रही है इसका मतलब है कि दूसरे सेलर्स के पास अवेलेबल था, लेकिन अमेज़न के पास आउट ऑफ स्टॉक था। सही जी। ये चीज हमने चेक की है इसमें। हमारा यहाँ से कीपा से ये सिर्फ हमारे पास इशू क्या आया है कि हमारा 30 से नीचे का स्टॉक हमारी एक्सटेंशन शो करवा रही है, ठीक है। इसको अब हम एक दफा अपने ईबे पे जाके चेक कर लेते हैं कि ईबे पे इसकी ईबे के आपको एक दफा चेक्स नजर आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे। हम रेवलॉन का सिर्फ हम सर्च कर लेते हैं, कुशन हेयर ब्रश, रेवलॉन कुशन हेयर ब्रश। अब हमारे पास आ गए हम ईबे पे। ईबे पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो चीजें करनी है। एक चीज, आप पाकिस्तान से अगर ईबे खोलेंगे तो आपके पास या तो यहाँ टॉप पे मैप आ रहा होगा, पाकिस्तान का मैप आ रहा होगा टॉप पे, उसे आपने सिलेक्ट करके यूएस करना है, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं जी हमारे पास नहीं, जिस तरह मेरे पास मैप नहीं शो कर रहा, आप कहते हैं मेरे पास मैप नहीं आ रहा, तो उसका सिंपल सा हल ये, आप कोई भी आइटम खोलेंगे, कोई भी आइटम खोलने के बाद आप लास्ट में आएंगे, शिपिंग एंड पेमेंट आपके पास आ रहा होगा, ये नीचे उसके आइटम के, ये आपको नजर आ गया सारों को? जी। शिपिंग एंड पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जिप कोड दे देंगे। ये जिप कोड आपको नजर आ रहा है शिपिंग एंड हैंडलिंग में, ये भी 77407 मैंने दिया हुआ, इसे भी हम 70011 दे लेते हैं ताकि हमारा जिप कोड दोनों तरफ सेम चले। अभी ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वो अपडेट कर देगा। ये सेकंड तरीका है। अव्वल तो आपके पास यहाँ टॉप पे मैप आ रहा होगा, पाकिस्तान का आ रहा होगा, या आप जिस भी कंट्री से एक्सेस कर रहे होंगे वहां का मैप आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट हमने ये चेक कर लेना है, उसके बाद सेकंड हम अब लेफ्ट पे आ जाएंगे। लेफ्ट पे पहला फिल्टर हमारा कंडीशन में हमने न्यू का फिल्टर लगाना है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट पे आ रहा है न्यू का फिल्टर, ये अभी अभी मैंने चेक किया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन के बाद प्राइस का हमने कोई फिल्टर नहीं लगाना, बाइंग फॉर्मेट हमने ऑल लिस्टिंग में रहने देना है। आइटम लोकेशन आ रही है आपके पास, ये आइटम लोकेशन में जाके आपने यूएस ओनली सिलेक्ट करना है। आइटम लोकेशन में आप यूएस ओनली सिलेक्ट करेंगे, ये एक दफा फिर रिफ्रेश होगा। अभी हम सारे चेक्स लगा रहे हैं अपने, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, शो ओनली में ये सोल्ड आइटम्स आ रहा है, थर्ड लास्ट पे आ रहा है, ऊपर से 5th नंबर और नीचे वाली साइड से थर्ड लास्ट में। ये आप लोगों को आ गया नजर सोल्ड आइटम का फिल्टर? जी। इसको चेक करेंगे, इसके साथ इसने ये कंप्लीटेड आइटम चेक कर दिया, इसे हम हटा देते हैं। अब हमारे ईबे के जितने चेक्स हमने फनल में लिखे थे वो लग गए हैं। अब हमने बाय इट नाउ सिलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, बाय इट नाउ, वहाँ पे ऑल लिस्टिंग्स किया हुआ है ना, बाय इट नाउ आप कर लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेंगे तो इसमें इशू कोई नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने सोल्ड का फिल्टर लगा लिया। अब हम देख लेते हैं अपना, ये देखें ये हमारा सेम प्रोडक्ट है, रेवलॉन एसेंशियल डीटेंगल एंड स्मूथ कुशन ब्रश, सेम आइटम है हमारे पास। ये अब हमें बता रहा है कि ये सोल्ड आखिरी जो ये बिका है ना वो सितंबर 8 को बिका है। ये ऊपर डेट लिखी हुई आ रही है हमारे पास, और ये भी आ रही है कि सितंबर 8 8:21 पे
इसका लास्ट पीस सेल हुआ है, मतलब 8 दिनों में इसके ऊपर कोई सेल नहीं आई, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके पास सेम आइटम आ रहा है, उसका वो बता रहा है कि ये 7 सितंबर के बाद सेल नहीं हुआ। थर्ड पे हमारे पास वही आइटम जो है, लेकिन ये 25 अगस्त के बाद आज 16 तक इसकी कोई सेल नहीं हुई। उसके बाद जुलाई 16 वाले प्रोडक्ट को हमने वैसे नहीं देखना, ये हमारे वैसे 30 डेज से पीछे चला गया। हमने एंड तक चेक कर लिया, हमारे पास सिर्फ ये 3 आ रहे हैं प्रोडक्ट, इन्हें हम ओपन कर लेते हैं तीनों को। फर्स्ट वन लिस्टिंग एंडेड है और उसने सिर्फ एक बेचा हुआ है, ठीक है। ये उसने एक पीस बेचा हुआ है, तो इसलिए ये हमारे लिए वर्केबल नहीं है। हमने क्या कहा था कि लास्ट 30 डेज में मिनिमम 5 सेल हो, ये हमारे फनल में था, हमारे जो एक तरह से क्राइटेरिया है उसमें हमने ये चीज मेंशन की हुई है। तो हम इस सेलर को छोड़ के अगला सेलर देखते हैं कि उसने कितने सेल किए हैं। अगले सेलर की भी लिस्टिंग एंड है और इसने 2 सेल किए हैं, ठीक है। ये भी हमारे लिए वर्केबल नहीं है, सेल जिसकी कम है। नेक्स्ट सेलर ने 4 सेल किए हैं, ये भी कम है। हमने लास्ट 30 डेज में 5 सेल्स देखनी है मिनिमम, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास 4 सेल्स आ रही हैं, तो ये भी हमारे लिए वर्केबल नहीं है। और इसकी लास्ट 30 डेज में जो है 3 से भी कम सेल्स है। हम इसका थोड़ा सा अपना कीवर्ड या सिस्टम बदल के देख लेते हैं। हम रेवलॉन डिटेंगल हेयर ब्रश सिस्टम चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट चेंज होते हैं या सेम ही आते हैं। अभी हमारे पास वो रिजल्ट सेम शो करवा रहा है, फर्स्ट वन सेम है हमारे पास, सेकंड वन भी वही है, सेम रिजल्ट है हमारे पास, मतलब ये प्रोडक्ट हमारे लिए वर्केबल नहीं है। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कि मैं कोई चेक मिस कर गया हूँ या कोई चेक मैंने नहीं लगाया रह गया हमारा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, या अभी तक के प्रोसेस में आपको कुछ समझ ना आया हो उसके लिए भी आप कर सकते हैं सवाल। सर जो Amazon वाला था, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, Amazon वाला जो था ना उसमें मुझे थोड़ा नॉइज इशू आ रहा था। मैं या तो फिर वीडियो से देख लूंगा, काइंडली आज आप रात में ही उसको अपलोड कर दीजिएगा, मैं उसको थोड़ा सा 5-10 मिनट, मुझे नॉइज का इशू रहा है, अभी मुझे ठीक है। तो ये eBay वाला तो मुझे समझ आ गया, ये मुझे समझ लगा था तब तक कि वो वहां से आपने उसको रैंडम चेक किया है। कहाँ से नहीं पता लगा कहाँ पे नॉइज डिस्टॉर्शन आई थी? जी जी जी, वो आप थोड़ा सा मुझे बता दें, मैं आपको वहां से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर अपनी वीडियो में तो दोबारा। आप 1 मिनट में जस्ट ये बता दें कि Amazon में जो आपने रैंडम सर्च में हेयर ब्रश डाला है उसके कौन से चेक्स लगाए हैं उधर? अच्छा, मैं आपको ये रैंडम एक बता देता हूँ। हमने हेयर ब्रश डाला सबसे पहले, हेयर ब्रश का डालने के बाद लेफ्ट हैंड पे हमारे पास ये जो मैंने अभी ब्लू कलर में हाईलाइट किया है Amazon प्राइम का फिल्टर आ रहा था, जी जी, ठीक है। हमने इसे चेक किया था कि जो भी प्रोडक्ट्स प्राइम पे हैं हमारे पास सिर्फ वो हैं। प्राइम का मतलब ये है कि वो Amazon सेल कर रहा है? प्राइम का मतलब ये या तो Amazon खुद सेल कर रहा है या सेलर कोई और है, लेकिन वेयर हाउस जो Amazon के सामान उसमें पड़ा हुआ है, कि जैसे जेटमैक्स है, जेटमैक्स सेलर है लेकिन जेटमैक्स ने सामान मैन्युफैक्चर करवा के Amazon को हैंड ओवर कर दिया, उनके वेयर हाउस में रखवा दिया। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, प्राइम का ये मतलब है। उसके बाद हम नीचे आए थे, हमने आगे ये प्रोडक्ट Amazon चॉइस का खोला था, एक एक्सटेंशन थी हमारे पास DS क्विक व्यू। ये एक्सटेंशन हमें ये डाटा देती है, जिस तरह मेरे हर प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ आ रहा है 1 FPS सेलर, 2 FPS सेलर, 1 FPS सेलर। तो ये अगर आपके पास फिल्टर ना भी आ रहे हो तो आप इस एक्सटेंशन के जरिए देख सकते हैं। FBA और सोल्ड बाय Amazon दोनों प्राइम पे होते हैं, ठीक है। FBA facilitated by Amazon और sold by Amazon तो फुलफिलमेंट बाय Amazon। अच्छा, FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय Amazon। जी, यानी उनके वेयर हाउस में आपने जी, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट खोला था, प्रोडक्ट में आके हमने जो अपना पहला चेक देखा था वो हमने राइट हैंड पे एक दफा फिर कंफर्म किया था कि Amazon प्राइम है या नहीं। उसमें हमारे पास यहाँ मेंशन था ये बाय बॉक्स में नीचे शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय Amazon.com। ठीक है।
उसके बाद आप हमने सेकंड स्टेप ये चेक किया था कि इसके डिलीवरी टाइम क्या है। डिलीवरी टाइम ये अब हमें बता रहा है सितंबर 22 कि ये ट्यूसडे को मिनिमम प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा। ये हमारे क्राइटेरिया से बाहर है। हमने देखना फास्टेस्ट डिलीवरी टुमारो की हो। ये हमारे पास इसकी वजह से भी आ रहा है, जिप कोड की वजह से। पहले जो हमारा जिप कोड था उसमें ये हमें शो करवा रहा था। अब ये हमें मंडे सितंबर 21 दिखा रहा है। हमने इधर देखने के फास्टेस्ट डिलीवरी नेक्स्ट 3 डेज के अंदर हो, और जो हमारे पास ये ऊपर डिलीवरी टाइम आ रहा है ये हमारे पास मैक्सिमम 9 डेज हो। ठीक है, यहां तक हो गया आपको क्लियर? जी। उसके बाद हमने ये इसका कीपा ग्राफ देखा था कि कीपा ग्राफ इसका स्टेबल है या नहीं। इसका कीपा ग्राफ आप देख सकते हैं 3 मंथ्स हमने यहाँ से चेक की है। 3 मंथ्स का फिल्टर लगाने के बाद हम देख रहे हैं इसका कीपा ग्राफ स्टेबल है। 4.77 ही लास्ट 3 मंथ से इसकी आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमने ये चेक किया था, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आपको ये बताया था कि ये जो दरमियान में एम्प्टी है ना, जिधर कोई भी कलर नहीं है, ये आ रहा है आपको नजर एम्प्टी पोर्शन? जी 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 जी, ये स्टॉक आउट है। यहाँ से मैंने पे आउट ये लाइन का, ये लाइन सर क्या चीज? अच्छा, ये जो नीचे ब्लैक लाइन आ रही है ये है यूज्ड, के यूज में प्रोडक्ट अवेलेबल था। और ये जो ऊपर पर्पल लाइन आ रही है इससे मतलब ये है कि Amazon नहीं बेच रहा था, लेकिन Amazon के अलावा कोई और सेलर बेच रहा था। ठीक है, वो FBA सेलर भी हो सकता है, वो FBA सेलर भी हो सकता है। सही है, वो बता रहा है आपको। इधर से हमने ये चेक्स देखे थे। उसके बाद हमने अपनी एक्सटेंशन यूज की थी, Amazon सेलर एड ऑन के नाम से हमारे पास एक्सटेंशन थी। इसको चला के हमने देखा था कि कितना स्टॉक पड़ा है। इसने हमें बताया था कि Amazon के पास 27 पीस पड़े हैं। ये देखें, Amazon 27 पीस। हमने कहा था कि मिनिमम 30 पीस होंगे तो हम प्रोडक्ट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और बाद हमने इसको रिकन्फर्म किया था। दूसरी स्टॉक चेक करने वाली हमारे पास एक्सटेंशन है AMZ स्काउट स्टॉक स्टैट्स के नाम से। इसको ओपन करके हमने दोबारा इसे सर्च किया था। ओनली FBA सेलर सेलेक्ट किया था, इसने कोई नहीं दिखाया। MF में आए हैं तो ये फर्स्ट पे दिखा रहा है Amazon.com। ठीक है, ये दिखा रहा है Amazon.com के पास 27 पीस अवेलेबल है। ठीक है, इधर से हमने ये चेक्स किए थे सारे। अब ये चीज होगी क्लियर? जी ठीक है, हमने eBay के चेक तो सर अभी ये तो फिर हमारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही। जैसे 30 होने चाहिए स्टॉक में, तो ये तो 27 है। जी जी, तो फिर इसको eBay पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ ये मेंशन किया था कि हमारे मैंने बार बार ये चीज मेंशन की थी, ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं है। हम eBay पे सिर्फ इस वजह से सर्च कर रहे हैं कि eBay के जो चेक्स हैं वो आपको मैं दिखा दूं। जी सही तो सिर्फ इस वजह से किया था। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट आप लोगों में से कोई और बता दे, कोई भी रैंडम जो आप देख रहे हो, और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे। मतलब रेगुलर आइटम से ना थोड़ा सा बाहर जाके भी सोच सकते हैं। हंटिंग में आप सोच सकते हैं, फिशिंग में कोई प्रोडक्ट आपको समझ आती है, या उसके अलावा आप अपने जिस तरह हम लोग यहाँ पे शिकार करने जाते हैं तो पैलेट्स गन होती है हमारे पास, उसमें आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह आउट ऑफ द बॉक्स भी थिंकिंग लेके जाएं। या नहीं जा रही है ऑफिस सप्लाईज, कुछ भी आइटम आप बताएं, हम उसे सर्च करके देखते हैं। पेट फूड चेक कर सकते हैं? हाँ जी, पेट फूड बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, पेट फूड में आप रैंडम पेट फूड करना चाह रहे हैं, या आप डॉग, कैट, टर्टल, कोई स्पेसिफिक पेट का सर्च करना चाह रहे हैं? स्पेसिफिकली मतलब गोरों में ज्यादातर शौक इनको वही कुत्ते बिल्ली पालने का होता है, तो कैट्स का चेक कर लेते हैं। चलिए हम कैट फूड चेक कर लेते हैं। कैट फूड हमने सर्च किया, हमारे पास डिफरेंट किस्म के कैट फूड आ रहे हैं। फर्स्ट हमने अपना लेफ्ट पे फिल्टर लगा दिया Amazon प्राइम का। Amazon प्राइम के फिल्टर के बाद हम नीचे से देखते हैं हमने कौन सा प्रोडक्ट ओपन करना। हम कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये आपने एक आधा प्रोडक्ट नहीं देखना, आपको नहीं मिला, आपने सारे देखने हैं।
मैं इस वक्त आप लोगों के आइडियाज ले रहा हूँ और उसके हिसाब से सर्च कर रहा हूँ, इस वजह से एक एक दो दो प्रोडक्ट मैं जो है चेक कर रहा हूँ। कैट फूड में ये हमारे पास पहले 4-5 स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं। स्पॉन्सर्ड में इनको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जो स्पॉन्सर्ड एड्स ना हो ना, जो अमेजोन की रैंकिंग हो, उनमें जाके हम चेक करें। ठीक है, इसमें हम ये फिस्कीज का हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है, हम इसे चेक कर लेते हैं पहले। ये स्पॉन्सर्ड का कहाँ से पता चलेगा कि ये स्पॉन्सर्ड है? ये ऊपर मेंशन आ रहा है, ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। सही। और कोई भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे ना, शुरू वाली 1 या 2 लाइनें आपके पास स्पॉन्सर्ड की होंगी। ठीक है, इसमें हम ये फ्रिस्की इसकी हमारे पास आ रहा है, इसे हम सर्च करके इसको हम देखते हैं हमारे क्राइटेरिया पे उतरता है या नहीं। अब आप में से कोई भी एक सर सॉरी जी 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 सर, ये स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि ये एफबीए भी नहीं है और अमेजोन स्टॉक भी नहीं है और ये थर्ड पार्टी लिस्टेड। एफबीए हो सकता है, लेकिन स्पॉन्सर्ड का मतलब ये कि इन सेलर्स ने अमेजोन पे ऐड चलाई हुई है। अच्छा, इनका स्टॉक नहीं है अवेलेबल अमेजोन के पास? अमेजोन के पास स्टॉक भी अवेलेबल है। जिस तरह हम लोग प्रमोशंस करते हैं ना अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में, एड्स चलाते हैं, उस तरह जैसे यानी कि पैसे देके टॉप पे आने के लिए ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने, अपने आप पैसे दिए अमेजोन को टॉप पे आने के लिए सर्च में। और इसके ऊपर अगर आप क्लिक भी करेंगे तो उन्हें चार्जेस पड़ जाएंगे। तो अगर आपने किसी को चार्जेस डालने हो ना गुस्से में, तो आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड बाय अमेजोन का सर मतलब ये हुआ कि अमेजोन इनको प्रमोट कर रहा है? हाँ जी, अमेजोन पे सेलर्स ने ये लिस्टिंग प्रमोट की हुई है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास, हमने ये प्रोडक्ट खोला था पुरीना फ्रिस्कीज कैंड वेट कैट फूड 40 काउंट। ठीक है, ये हम प्रोडक्ट देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा पहला चेक क्या था, आप में से कोई भी एक बंदा बता दे, फर्स्ट चीज हमने क्या चेक करनी थी? ही कंफर्म करना था अमेजोन प्राइम सेलर। हाँ जी, वो हमने यहाँ बाय बॉक्स से कंफर्म करना था, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.com। सेकंड चीज हमने क्या चेक करनी थी? डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम हमारे पास यहाँ आ रहा है सितंबर 1 मंडे। ये हमारे लिए फिर भी काबिल कबूल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे टुमारो या 3 से 4 दिन वाले प्रोडक्ट को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट्स मिलना कम हो जाए या ना मिल रहे हो, फिर आप ये 5 दिन पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है, मैक्सिमम टाइम आपने देखना है कि आपको जो है विद इन 3 to 4 डेज फास्टेस्ट डिलीवरी मिल जाए। मैक्सिमम ये बता रहे जी आपको 25 में मिलेगा, फ्राइडे 25, ये हमारे 10 डेज है। ठीक है, कंसिडरेबल है प्रोडक्ट। उसके बाद हम लेकिन सर ये डिलीवरी टाइम डिपेंडेंट था जिप कोड पे भी ना? हाँ जी, ये इसी वजह से हमने किया। हम जिप कोड न्यूयॉर्क का कोई देख लेते हैं, या आप में से किसी को कोई जिप कोड याद है तो बता दें, नहीं तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। 10001। ये देखें, अभी ये 10001 पे टुमारो बता रहा है डिलीवरी। ठीक है, तो इसका हमने डिलीवरी टाइम देख लिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देखनी थी? स्टॉक चेक कर लेंगे, एक्सटेंशन से चेक करेंगे स्टॉक। पार्टिसिपेट करें, मुझे 1 2 3 लोगों की आवाज आ रही है सिर्फ। हमने क्या चेक करना था, रिपीट कर दें। साहब भाई आप नाम लेके पूछ लिया करें ना, फिर इस तरह तो फिर कुछ लोग जी बोलेंगे तो कुछ इसमें नहीं सर बोलेंगे। हम इसमें स्टॉक की अवेलेबिलिटी के लिए डिफरेंट एड्स एड ऑन्स हैं और वो अमेजोन स्काउट और चेक करेंगे। कीपा और इस तरह से वो चीजें हैं, उनको यूज करेंगे। फर्स्ट डे है, मुझे नाम अभी याद नहीं हुआ, मैं इस वजह से नाम नहीं ले रहा, रैंडम कर रहा हूँ। वो 1 2 दिन होंगे, वॉइस के मुताबिक फिर मुझे नाम भी याद हो जाएंगे, फिर उस हिसाब से मैं क्वेश्चनिंग शुरू कर दूंगा। अभी आप देख रहे होंगे मैं बार बार पार्टिसिपेंट्स खोल के देख रहा हूँ, वो इसी वजह से देख रहा हूँ कि मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, पहले हम AMG स्काउट देख लेते हैं। AMG स्काउट पे इसकी क्या आ रहा है स्टॉक? ये दिखा रहे हैं अमेजोन के पास 5 अवेलेबल है। ये अभी अपडेट होगा इसके पास स्टॉक,
क्योंकि अमेजोन के पास अगर 5 अवेलेबल हो ना तो यहाँ पे अमेजोन मेंशन कर देता है ओनली 5 अवेलेबल, ठीक है, या नीचे मेंशन कर देगा ये अभी एक्सटेंशन के पास स्टॉक अपडेट होगा। और ये भी सेल पे आइटम है, इस वजह से इसका स्टॉक कम शो करवा रहा है। ये देखें 23.25, ये आपको स्टार से भी पता लग रहा है कि आइटम सेल पे है। कीपा भी इसका आप देखें ये स्टेबल नहीं है, ये कीपा आपको जरा क्लियर होगा। प्राइस इसकी स्टेबल है, प्राइस आप देखें ये 20.48 ही अमेजोन पे चल रही है। लेकिन अब आप 3 मंथ्स में देखें, अगस्त 8 से लेके ये हमारे पास 28 अगस्त तक आउट ऑफ स्टॉक रहा, ठीक है। उससे पहले भी ये आउट ऑफ स्टॉक दरमियान में प्रोडक्ट जाता रहा, तो इसको हम स्टेबल कीपा ग्राफ नहीं बोलते। आपको अब ये चीज क्लियर होगी स्टेबल ग्राफ कौन सा होता है कीपा का। लेकिन साहब ये जो ऊपर जो बार है, पर्पल लाइन जो ऊपर गई, इसका क्या मतलब है? ये पर्पल लाइन का मतलब ये है कि अमेजोन के पास सामान खत्म हो गया, ये कोई और सेलर है जो सेल कर रहा है। अब ये सेलर ये भी हो सकता है और ये सेलर जो है ना ड्रॉप शिपर भी हो सकता है, ये सेलर आपका कोई और भी हो सकता है सेलर उसके अलावा भी। सही, तो इसने फिर उस दौरान में आउट ऑफ स्टॉक में उसने 29.7 पे सेल किया इसने। उसने फिर बाय बॉक्स अपना दे दिया दूसरे सेलर को, जब बाय बॉक्स दूसरे सेलर के पास गया तो उसकी ये प्राइस चल रही थी, सही, ठीक है। जब अमेजोन के पास वापस बाय बॉक्स आया तो दोबारा प्राइस 20.48 पे आ गई। अच्छा सैफ भाई, ये जो कीपा है खाली हमें अमेजोन का बताता है, बाकी सेलर जो एफबीए कर रहे हैं उनके बारे में नहीं करता? फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन को नहीं सिलेक्ट करता अपना डिलीवरी के लिए, मैं किसी और को सिलेक्ट करता हूँ जो एफबीए कर रहा है, ये जिसका स्टॉक भी ज्यादा है, उनके लिए करता है। ये आप देखें थर्ड पार्टी एफबीए का एक हमारे पास फिल्टर आ रहा है जी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ये अब जो ऑरिजिन आ रहा है ना, जो ट्रायंगल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना वो अदर एफबीए सेलर बैठे हुए थे। ये आप देख रहे हैं न्यू थर्ड पार्टी सेलर्स, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ये ट्रायंगल्स आ रहे हैं ऑरेंज कलर में। तो ये जो जहां पर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ था तो उधर क्यों नहीं आ रहे ट्रायंगल्स? ये उधर आ रहा है, एक ट्रायंगल आ रहा है, ये देखें। नहीं, वो जो बड़ा वाला गैप था 8 अगस्त 8 अगस्त से आगे तक था, जो उसको जूम आउट करें। और कोई भी एफबीए सेलर सेल नहीं कर रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई एफबीए सेलर होगा नहीं अवेलेबल, ये सारे वही एफबीएम होंगे सारे, एफबीएम होंगे, ठीक है। ठीक है। नहीं तो ये आपको सर ये FBM से क्या मुराद है? क्योंकि हम लोगों को तो बस यही कल परसों पता चला फैसिलिटेटेड बाय अमेजोन होता है और एफबीएम से अमेजोन ऑन स्टॉक होता है। एफबीएम से मुराद है फुलफिल्ड बाय मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट, ठीक है। कुछ लोग फुलफिल्ड बाय मैन्युफैक्चरर कहते हैं, कुछ इसे फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कहते हैं। उसमें ये होता है स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पड़ा होता। जैसे मैं सेलर हूँ, मेरा यूएस में अपने पास ही स्टॉक रखा हुआ है और जब ऑर्डर आ रहा है अपने पास से शिप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, वो आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, अगर वो शिपिंग दे रहा है वहां पे तो वो आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। सही सही। तो हमने जस्ट यानी अमेजोन ओन स्टॉक और एफबीए जो फुलफिल्ड बाय अमेजोन उसी को फोकस करना है। हाँ जी, हमने उसको फोकस इस वजह से करना है, एफबीएम में ना कुछ आपके पास स्कैम्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ सेलर स्कैम कर रहे होते हैं, कोई डिलीवरी टाइम आपको कंफर्म नहीं होता, वो लेट भी कर दें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ईबे पे आपको डिफेक्ट पड़ जाता है उतनी देर में। एफबीए और प्राइम में ये होता है डिलीवरी टाइम कंफर्म्ड होता है। ये जो डिलीवरी टाइम लिखा हुआ आ रहा है 95% इसके दरमियान आपको आपका आइटम डिलीवर्ड मिलेगा, अनटिल अनलेस कोई नागहानी आफात आ जाए या कोई इस तरह का सीन हो जाए, या जिस तरह अभी उनके जो जंगलात थे उसमें आग लगी थी, उसकी वजह से कुछ शिपमेंट लेट हुई थी, कोरोना लॉकडाउन में लेट हुई थी। तो इस तरह की सिचुएशंस के अलावा 5% आपका प्रोडक्ट जो है ना इस गिवन टाइम के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे भी हमने इस कीपा पे फोकस ज्यादा एफबीए पे करना है और वो भी बाय अमेजोन करना है। हाँ जी, ऐसी ऐसा बाय अमेजोन जिसका जिसका अपना सेलर अमेजोन है खुद, उसके ऊपर भी फोकस करना है और
FBA पे अवेलेबल है, थर्ड पार्टी FBA, तो उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। अच्छा, उस पे भी करना है कि उसके पास अच्छा बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है। हाँ जी, अगर उसके पास हम स्टॉक चेक कर लेंगे पड़ा हुआ है तो हम उसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अब हम और कोई क्वांटिटी और वेरिएशन देख लेते हैं कि सारी वेरिएशंस का यही हिसाब किताब है कि कोई वेरिएशन जो है वो सही भी है। 20.48, इसका हम सबसे पहले कीपा ग्राफ, इसका भी ये देखें कीपा ग्राफ स्टेबल नहीं है, ये दरमियान में काफी अरसा आउट ऑफ स्टॉक रहा है, जिसके बाद एंड में आप ये अभी दोबारा इन स्टॉक आया है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है अक्सर जो है ना मेरे स्टूडेंट्स उनकी तरफ से, उसमें ये आता है कि सैब भाई ये जो कीपा है इस तरह है, लेकिन जब हम AMZ स्काउट या काउंट Amazon सेलर एड ऑन से चेक कर रहे हैं तो 900 से ज्यादा पीस अवेलेबल है। ठीक है, उस सूरत में आप इस प्रोडक्ट को कर सकते हैं, वरना आप इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। अगर 200-250 क्वांटिटी पड़ी है तो आप छोड़ देंगे इसे। अगर 900, 800, 900 प्लस क्वांटिटी है, 800 प्लस क्वांटिटी है तो फिर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी है। अभी हम इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कितनी है। ये देखें, Amazon के पास सिर्फ 5 अवेलेबल है, इसके ऊपर भी अभी मेरे ख्याल में वो चल रही है, प्रमोशन चल रही है। इसके ऊपर भी प्रमोशन है। हम कोई और फूड खोल के देख लेते हैं। ये बेस्ट सेलर में एक आ रहा है, हम इसे बेस्ट सेलर को ओपन करके देख लेते हैं न्यू टैब में। इधर से हम अपने फिर वही सारे जो हमारे फिल्टर्स हैं उन्हें देखेंगे। फर्स्ट फिल्टर हमारा शिप फ्रॉम एंड सोल्व बाय Amazon.com। ठीक है, प्राइम पे है, टुमारो डिलीवरी दे रहा है हमें, सितंबर 25 मैक्सिमम डिलीवरी टाइम दे रहा है। उसके बाद हम इसका कीपा देखते हैं, ये इसका कीपा स्टेबल नहीं है, बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है आइटम। ये देखिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये हर 1-2 दिन के बाद आइटम आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। और ये Amazon के पास भी सिर्फ 45 पीस पड़े हैं, हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, इसे छोड़ देंगे। और कोई पेट फूड हम देखते हैं। ये एक फैंसी फीस्ट आ रहा है, इसे हम देख लेते हैं। इस पे हम दोबारा अपना चेक करेंगे। शिप फ्रॉम एंड सोल्व बाय Amazon.com। ठीक है, ये चीज हो गया हमें। 14.88 टुमारो डिलीवरी है, फ्राइडे सितंबर 25, ये चीज भी क्लियर होगी। लेकिन इसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा जो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम रिकमेंड नहीं करते कि आप करें। ठीक है, लोग करते हैं, ड्रॉप शिप होती है, ऑनलाइन आर्बिट्राज इसका होता है, लेकिन एम्पावरर्स में मैं, कासिम भाई, हम लोग जो है हम रिकमेंड नहीं करते कि आप ज्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि ऑर्डर डिलीवरी करते हुए आपका चांस ऑफ मिस्टेक थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी आप ये देखें, ये प्रोडक्ट काफी अरसे से अवेलेबल जा रहा है, FBA सेलर्स भी बेच रहे हैं, Amazon भी बेच रहा है, दोनों बेच रहे हैं। इसका हम स्टॉक वगैरह देख लेते हैं। इसका भी 45 का स्टॉक पड़ा है, इसे हम छोड़ देते हैं। बाकी इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि जिसमें इतनी सारी वेरिएशंस हो। ठीक है, हम नेक्स्ट। अच्छा सैफ भाई, माजिद साहब, अब इसको Amazon बेस्ट सेलर से कोई प्रोडक्ट ले लें ताकि उसमें सारी कंडीशन शायद मीट कर जाए। अभी जो हमारा फर्स्ट मेथड है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं आज। अच्छा, यानी हमने सिर्फ रैंडम को करना है। हाँ जी, अभी हमने रैंडम आइडियाज सर्च करने हैं और आउट ऑफ द बॉक्स आगे आप सोचें आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मेरे जहन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन मैं वो खुद नहीं सर्च कर रहा। सैफ भाई सॉरी, एक चीज भी लगता है मिस कर रहा हूँ मैं। आप जब भी आउट ऑफ स्टॉक 45 देखा है तो आपने कहा कि इसको रहने देते हैं, तो 45 गुड इनफ नहीं है? लेकिन उस प्रोडक्ट का कीपर स्टेबल नहीं था ना, कीपर में। अच्छा, तो कीपर स्टेबल नहीं था, लेकिन 45 प्लस 30 था, स्टिल नॉट रिकमेंडेड। नॉट रिकमेंडेड।
क्योंकि उसका कीपा आप देख रहे थे 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था। ठीक है। तो ये चीज है, जिसका कीपा स्टॉक के लिहाज से स्टेबल ना होना, उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा देखेंगे, 500 600 700 प्लस देखेंगे। अच्छा, जिसका स्टेबल ना हो। हाँ, जिसका स्टेबल हो उसमें आप 30 तक जाएंगे। और ये 30 भी कासिम भाई की तरफ से, जो हमारे शॉर्ट फॉर्म में हम उन्हें QSR कहते हैं, तो जो QSR है उनकी वजह से उन्होंने आपको जरा रियायत कर दी 30, नहीं तो मैं 100 से नीचे जो है ना अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहता, लेकिन उन्होंने जरा आप पे हल्का हाथ, शफकत वाला हाथ रखा है। अब इधर आप देख रहे हैं ये $11 14.99 कीपा इसका हमारे पास स्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ बेहतर है इसमें। अब आप देखें प्राइस एकदम नीचे गई है, फिर ऊपर आई है, तो ये कीपा ऊपर नीचे हो रहा है इसका हम स्टॉक भी एक दफा देख लेते हैं। आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा ये वाला आइटम, बट प्राइस वेरी कर रही है इसकी बहुत ज्यादा, कर रही है हाई बॉक्स की वजह से प्रॉब्लम है, पता नहीं। ये देखें, अब अगर आपने इसे लगाया है मंथ के स्टार्ट में लगा दिया 14.99 में, उसकी प्राइस डिक्रीज होगी, या तो आपको फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी प्रोडक्ट लगाया 10.95 में और उसकी प्राइस 14.9 तो आपके पास का टूल आप लग गया। जाएंगे। तो आवाज वैसे डिस्टॉर्ट हो रही, दोबारा आखिरी सेंटेंस बोले। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हमने अगर प्रोडक्ट मंथ के स्टार्ट में लगाया 14.99 के लिहाज से, उसके बाद अगर प्राइस कम होती है तो हमें फायदा है उसमें, लेकिन अभी उसकी प्राइस आई हुई है 10.95 में, ठीक है। अगर हम 10.95 के हिसाब से लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद उसकी प्राइस इंक्रीज होके 14 पे वापस चली जाती है तो हमें लॉस होगा, इस वजह से हम इसको रिकमेंड नहीं करते। सही है। अच्छा सर भाई, ये अगर इसी कंडीशन में अगर ये हम लिस्ट लगा देते हैं और उसके बाद प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? क्या उसको डीलिस्ट कर सकते हैं या हमें उसको फिर कंटिन्यू करना पड़ता है? रिपीट करिएगा क्वेश्चन। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लेके, जिस तरह इसकी प्राइस इस पर्टिकुलर केस में हुआ है कि प्राइस कम थी, हमने लगा दी लिस्ट उस प्राइस के हिसाब से, लेकिन वो प्राइस शूट कर जाती है, ऊपर चली जाती है, तो हमारे क्या ऑप्शंस होंगे उस लिस्ट को लेके चलने के ईबे पे? क्या हम उसको डीलिस्ट करेंगे या हम उसको लॉस के साथ लेके चलेंगे? उसकी हम प्राइस बढ़ाएंगे, या तो उसकी प्राइस बढ़ाएंगे, अगर ऑर्डर आ गया हमें नेगेटिव में, मतलब लॉस हो रहा है हमें, वो फिर आपके जो आगे CS वाले सेशन आएंगे वो आपके हसान भाई लेंगे, जो मतलब इस वक्त CS में उनकी ग्रिप है फुल, और वो काफी अच्छा कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपका कोई आइटम लॉस में है, लेट डिलीवरी हो रही है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया और उसका आपके पास ऑर्डर रिसीव हो गया, तो उसे कैसे हैंडल करना है, वो आपसे हसान भाई डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि उस लिस्ट को हम रिमूव कर दें? जी बिल्कुल, ये ऑप्शन होता है हमारे पास। लिस्टिंग रिमूव करने का ऑप्शन होता है, स्टॉक जीरो करने का ऑप्शन होता है, आपके पास प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन होता है। सही। तो ये तीनों ऑप्शन होती हैं आपके पास। मुझे एक बात पूछनी है। जी जी। ये तो मुझे कुछ पॉइंट क्लियर हुआ ना, लाइक हम कीपा ग्राफ की स्टेबिलिटी क्यों देख रहे हैं, लाइक इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्राइस कंसिस्टेंट नहीं होगी तो लॉस में भी जा सकते हैं, फायदा भी हो सकता है। लेकिन जो चीज हम ये देख रहे हैं कि सेलर जो है वो FBA हो या Amazon हो, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? लाइक उस टाइम पर बाय बॉक्स किसी भी सेलर के पास होगा तो सही, और हम अगर यहाँ से बाय करना चाहेंगे भी तो हम कर सकेंगे, तो वो चीज इतनी मैटर क्यों कर रही है कि सेलर जो है वो कौन सा हो? हमारे लिए मैटर इसलिए कर रही है, मैंने दरमियान में थोड़ा सा बताया भी था, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो FBM सेलर्स होते हैं ना, मतलब जो जिनका सामान या स्टॉक वेयर हाउस में नहीं पड़ा होता है अमेज़न के, उसमें कुछ सेलर्स आपके पास जो है क्या कहते हैं उन्हें स्कैमर्स होते हैं, वो आपकी डिलीवरीज लेट कर देते हैं। मतलब आपको कहेंगे जी बस मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप सब्र कर जाए, मैं आपको ट्रैकिंग दे रहा हूँ। फर्स्ट ट्रैकिंग आपको देंगे, चांसेस होते हैं कि वो आपको डुप्लीकेट या कोई फेक ट्रैकिंग दे देंगे। आपका आइटम शिप करने में
टाइम लगा देंगे, तो वो जो आपका आइटम शिप होने में देर हो रही है ना, वो अल्टीमेटली आपके अकाउंट, ईबे के अकाउंट की हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करेगी। आपको लेट डिलीवरी का डिफेक्ट पड़ेगा, आपको अपलोड ट्रैकिंग लेट अपलोडेड का डिफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर आपके पीछे पड़ जाएगा, एंड में आपको नेगेटिव देगा। तो ये काफी सारे मैटर्स हैं जी। वो मुझे सवाल करते करते ही जवाब याद आ गया था। और अच्छा, एक और चीज के उसमें हमने ये देखा कि ठीक है FBM सेलर होगा तो मसला होगा और वरना नहीं। अब जो डिलीवरी टाइम की बात है वो हम लोग देख रहे हैं कि लाइक हमने जिप कोड चेंज किया तो वो टुमारो में आ रहा था, कुछ जिप कोड पे आ रहा था थोड़ा सा लेट, यानी 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। तो ये तो मेरा हाल है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हमें ज्यादा क्लियर होगा कि हम किस स्टेट में काम कर रहे हैं और हमने कहाँ का जिप कोड के लिहाज से कर रहे हैं। फिर तो जरा हम ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे ना उसको लेकर, क्योंकि तब तो हमें पता होगा ऑर्डर हमने कहाँ डिलीवर करना है। ये लाइक मतलब मैं ये देखना चाह रही हूँ फिर हम किस जिप कोड के अराउंड इस चीज को देखते हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि जिप कोड में वेरी कर रहा होता है डिफरेंट, तो हम कोई भी जिप कोड आप 2-3 दे के देख लें, मैक्सिमम आपका जो है फास्टेस्ट डिलीवरी 5 डेज 4 डेज पे हो और मिनिमम वो टुमारो पे हो। ठीक है जी जी। आप उस प्रोडक्ट, उसका मकसद यही है ना कि हमें ऑर्डर ईबे पे आ रहा है लेकिन हम जो है वो बाय जाके करेंगे अमेज़न से उस कस्टमर को शिप करवाने के लिए। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्डर किस जगह से आया है। हाँ जी, उस पे और उस हिसाब से हम चेक, फिर तो हम वही जिप कोड के लिहाज से चेक नहीं करेंगे। नहीं, हम इधर से एक रैंडम चेक करके आइडिया ले लेते हैं, तो वो हमें अंदाजा हो जाता है। जिस तरह भी हमने 2-3 देखे, एक में टुमारो आ रहा था, एक में 3 डेज की, एक में 5 डेज की आ रही थी, तो वो हमें एक अंदाजा हो गया कि ये 5 डेज के अंदर अंदर डिलीवरी दे देगा। मेरा ना बेसिकली सवाल ये था कि लाइक मैं न्यूयॉर्क में हूँ, ठीक है, ऑर्डर आया ईबे पे और मुझे अब शिप करना है, तो जो मैं अमेज़न से जाके खरीदना चाहूंगी तो मैं वहां पर जब जाहिर ऑर्डर को ऑपरेट करूंगी या बाय करना चाहूंगी तो मैं न्यूयॉर्क के जिप कोड के साथ ऑपरेट करूंगी जहां से मुझे ऑर्डर आया होगा। ये तो हम लोग अभी प्रोडक्ट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमें ऑर्डर आ जाएगा तब क्या करेंगे? प्रैक्टिकल जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर प्लेस करते हुए अंदर आपके पास, जब ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो आपसे जिप कोड एड्रेस जहाँ मांगेगा ना, उसके बाद एग्जैक्ट आपका टाइम दिखाएगा, एग्जैक्ट डे बताएगा कि इस डे इस टाइम आपके पास डिलीवर होगा। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपसे कल शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया। और उसमें फिर ये भी चीज आ जाएगी कि अगर तो वो लेट हो रहा होगा तो फिर हमें कस्टमर सपोर्ट की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ जी, कि हमारा ऑर्डर की डिलीवरी लेट हो रही है, ऑर्डर डिलीवरी लेट हो रही है तो हम कस्टमर से कांटेक्ट करके उस ऑर्डर को कैंसिल करवा देते हैं। अच्छा सर भाई, मेरा भी यही कंफ्यूजन थी जो सुधर वैन की है। इसमें अगर हम यानी कि यूएस के अगर हमें पता हो कि कहाँ का वेयर हाउस है, उनके सेंट्रलाइज 3-4 हम सिलेक्ट कर लें कि इन जिप कोड से मैंने डिलीवरी टाइम चेक करने हैं। एक सेंटर में आपने जिप कोड रख लिया, एक आपने मियामी रख लिया, एक आपने न्यूयॉर्क रख लिया, एक आपने डेनवर रख लिया, तो उस हिसाब से अगर हम रिसर्च करें तो उसमें इजी नहीं होगा ज्यादा? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ तो मैंने फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का कोड से देख के मैंने कहा यार ये तो 2 दिन में डिलीवर हो रहा है, लेकिन जब ईबे का कस्टमर मेरे से ऑर्डर कर रहा है वो मियामी में बैठा हुआ है, तो वहां से वहां पर आते आते यानी कि वो डिलीवरी टाइम काफी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, जो आगे हम जाएंगे ना लिस्टिंग में, उसमें मैं आपको स्टेट्स एक्सेप्शंस बताऊंगा। उन स्टेट को जब हम एक्सेप्ट करवाएंगे ना तो मैक्सिमम जो हमारे पास स्टेट्स अवेलेबल रह जाएंगी उसमें शिपिंग टाइम तकरीबन सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। एक दिन का 2 दिन का फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। जिस तरह आपका हवाई हो गया, मियामी हो गया, अलास्का हो गया, अलास्का के अलावा पोर्टो रिको हो गया, इस तरह की जो स्टेट्स है उन्हें हम एक्सक्लूड कर देंगे, ईबे को बता देंगे कि इस जगह से ऑर्डर आएगा तो हम उसे फुलफिल नहीं करेंगे। उसकी वजह यही है कि यानी कि हम अपने जो ऑर्डर्स हैं वो भी कुछ एरियाज तक डिलीवरी के हिसाब से हम देख रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। एक चीज इसमें जो मैंने आपको एंड में बतानी थी, वेरो आपको कासिम भाई ने भी बताया होगा। बेसिकली ये कॉपीराइट क्लेम होता है, जिस तरह हमें यूट्यूब वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम्स पढ़ते हैं, ठीक है, या हम किसी का म्यूजिक अपनी फेसबुक पे यूज करें, फेसबुक पे यूज करें, उस पे हमें कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। इस तरह हमें डिफरेंट कॉपीराइट क्लेम्स पड़ते हैं। ईबे पे उसका नाम है वेरो, VERO, और वेरो स्टैंड फॉर वेरीफाइड राइट ऑनर्स प्रोग्राम,
ठीक है, ये चीज आ रही है समझ आपको? नहीं नहीं, नहीं आई? रिपीट कर दें प्लीज जी। वेरो बेसिकली हमारा कॉपीराइट क्लेम है। ब्रांड जो है ना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ईबे ने उन्हें कॉपीराइट की ऑप्शन दी हुई है। जिस तरह वो अमेज़न पे आके कॉपीराइट स्ट्राइक मारते होते हैं, या यूट्यूब पे आपका जो कंटेंट ओनर होता है वो कॉपीराइट क्लेम करता है कि जी ये मेरा कंटेंट है, मेरी चीज है, इन्होंने अपने पास लगाई हुई है। ठीक है, लिस्टिंग पे मी टू करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि हमारी लिस्टिंग पे आके कोई और बेचना शुरू कर दे, लाइक उस सेंस में? वो बेसिकली मी टू एक तरह से, वो मी टू हम करते हैं तो वो हमें कॉपीराइट क्लेम करते हैं कि ये मेरी जी लिस्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, ये आगे चिपक गया। जी जी। ठीक है, तो उसे जी कॉपीराइट क्लेम बोलते हैं और ईबे की लैंग्वेज में उसे वेरो बोला जाता है। सही सही। ठीक है, और मैंने ये ठीक बताया था वेरो का जो सारा प्रोग्राम है ना, उसको बोलते हैं वेरीफाइड राइट्स ऑनर प्रोग्राम। वेरो स्टैंड फॉर वेरीफाइड राइट्स ऑनर प्रोग्राम, कि जो ईबे के वेरीफाइड सेलर्स और ब्रांड्स है ना, उनके जो राइट्स प्रोटेक्ट करने का सारा प्रोग्राम है, ईबे उसे वेरो कहता है, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में कॉपीराइट बोलते हैं। सही, ठीक हो गया। ठीक है, उसकी मैं ये आपके साथ एक लिस्ट है मेरे पास, ये भी शेयर कर दूंगा वेरीफाइड राइट ऑनर्स प्रोग्राम की। इसमें काफी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स इसमें नहीं है। वो ब्रांड्स मेरे पास जितने अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसका हमें फायदा क्या होगा, लाइक इसको हम लोग नजर में रखते हुए क्या करेंगे बेसिकली? इसके ऊपर हम ब्रांड सर्च करेंगे पहले। जिस तरह ये 3M कंपनी है, ठीक है, हम 3M का कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। हमने इधर से कैट फूड का प्रोडक्ट, ये आप कह लें, ये प्योरिना आ रहा है, प्योरिना समथिंग नाम है इसका। इसको हम यहाँ के कंट्रोल F करेंगे, फाइंड का ऑप्शन आएगा, सर्च। अगर तो ये इस लिस्ट में कहीं पे नहीं आ रहा प्रोडक्ट, तो मतलब है कि इसमें वेरो के चांसेस या तो 0 हैं या बहुत कम है। जो ब्रांड इस लिस्ट में आएगा ना, उस ब्रांड का प्रोडक्ट आपने लेना ही नहीं है। जिस तरह इसमें हम अगर देख लेते हैं HP में हमारे पास देखते हैं कोई आ रहा है। HP में वो बता रहा है कि इंक जो है ना, इंक एंड टूनर्स, उसको आप नहीं कर सकते। हॉलट पैकर्ड के HP के इंक एंड टूनर्स को आप डील नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके पेपर सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर पेपर जो है। इस तरह जो ब्रांड यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा, उस ब्रांड को आप लिस्ट नहीं करेंगे, उसको प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये काफी सारे ब्रांड्स हैं। इसके अलावा मैं आपको काफी सारे और भी शेयर करूंगा जो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनपे वेरो या कॉपीराइट क्लेम आता होता है। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट अपना निकालेंगे Amazon पे, उसका ब्रांड पहले आप यहाँ आके चेक करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कोई 3M का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब ये 3M का हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है कमांड में। इसका आप कमांड भी चेक करवाएंगे और 3M भी देखेंगे। ये 3M वेरो के लिहाज से बड़ा एक्टिव है। ये देखें, हम 3M सर्च करेंगे तो सबसे पहले ईबे की लिस्ट में 3M आ रहा है। तो आपने इस लिस्ट में ब्रांड को लाजमी सर्च करना है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें एक चीज आ रही है कि कुछ में तो ओवरऑल ब्रांड को कवर किया हुआ है और कुछ में ब्रांड की फर्दर एक्सटेंशन दी हुई है कि उसमें ये वाली प्रोडक्ट जो है वो कॉपीराइट में कवर है। तो इसका मतलब है उस ब्रांड की बाकी प्रोडक्ट्स के साथ इशू नहीं है। नहीं, जिस तरह आप हॉलट पैकेट की आप देख रहे थे HP में उसने मेंशन किया हुआ यहाँ पे हॉलट पैकेट HP इंक एंड टूनर। HP इंक एंड टूनर में आप डील नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आप HP के कागज बेच सकते हैं, हर तरह का पेपर बेच सकते हैं HP का। जी जी, लेकिन 3M में तो उसने सिंपली 3M लिखा हुआ था, इसका मतलब सारी प्रोडक्ट्स इसकी कॉपीराइट है। 3M की आप तस्वीर पे आपका 3M भी लिखा हुआ है ना, उसको भी आप नहीं लेंगे, उस पे भी वो आपको वेरो क्लेम कर देते हैं कि इन्होंने हमारा जो है ना ब्रांड लोगो यूज किया हुआ है। ठीक है, अब आज के उसमें सेशन में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। कल आप लोगों ने रैंडम आइडियाज सोच के आने हैं और एक लिस्ट बनानी है, लिखने हैं, उसके बाद हम उन सारों को यहाँ सर्च करेंगे।
ठीक है जी ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एहसन भाई, जफर भाई, आसिफ भाई। एहसन भाई जी सर, जी ऑल गुड सर, सर। जी सर, बस यही है कि जो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं और ज़बरदस्त आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, प्रैक्टिकली गाइड किया। बस काइंडली थोड़ा सा ये ज़हन में रखें कि हमें FBA, कुछ लोग हैं जिनको पता है माशाल्लाह FBA, FBM और जी जी Amazon ऑन स्टॉक, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे जो लेब है मेरे जैसे, जिन्होंने बस ये तीसरे दिन उनको जो बातें बताई है वही बताया, तो उस तरह से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो उनमें आप काइंडली हमें बता दिया करें इस टर्म का ये मतलब है और इसको इसका इसके साथ ये फ़र्क है, तो अगर वो काइंडली उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं किया भी है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ चीज़ें तो बस वो थोड़ा डिस्टॉर्शन भी था, तो मैं कुछ चीज़ों में फॉलो करने में ज़रा थोड़ा लेजी रहा हूँ। मैं कोई टर्म अगर मिस कर दूं या आपको क्लियर ना हो तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, आप इसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा वो। जी ठीक है, ठीक है, जज़ाक। अब आसिफ भाई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? हाफिज आसिफ भाई। जी जी क्लियर, मेरा माइक म्यूटेड था, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, और जाहिद भाई आपकी तरफ से? जाहिद भाई मेरे ख्याल में ज्वाइन नहीं है। जफर भाई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर भाई, बस थैंक यू वेरी मच, क्लियर सब कुछ। ठीक है, और मैम से आपकी तरफ से कोई हो? क्लियर है सब कुछ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सेशन क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह हम आगे इसको लेके चलेंगे। आप लोगों ने रैंडम आइडियाज लाजमी लिख के आने हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। जी ठीक है, अब हम अपना आज का सेशन क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल हमारी दोबारा 9 बजे सेशन स्टार्ट होगा। तो अब इजाजत है आप लोगों को, आप लीव कर सकते हैं और जा सकते हैं। हमारा आज का सेशन यहाँ पे क्लोज है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।